13 दिसंबर को ये घटना हुई है जिस दिन संसद पर हमला हुआ था 2001 में। तो एक ये भी है कि एक संदेश देने की कोशिश है कि इसी दिन को चुना गया है करने के लिए। और आज जैसा आपने कहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक है और इस तरह की जो घटना हुई है, इसके बाद में एक बार रिव्यू और बदलाव भी होंगे शायद संसद की सुरक्षा में। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस अफसर यशवर्धन झा आज़ाद। यशवर्धन झा आज़ाद, ये एक बात सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू समय समय पर इस तरह की धमकियां देता रहा और पहले से ही कुछ इस तरह के इनपुट भी थे कि 13 दिसंबर को कुछ ऐसा किया जा सकता है, हमला हो सकता है। तो इस लिहाज से भी देखें तो एक बड़ी चूक है ये सुरक्षा में। मुझे ये अंदेशा नहीं है कि पहले से इसके बारे में कुछ सूचना थी। अगर इसके बारे में ऐसी कोई सूचना थी तब तो और भी बात गंभीर हो जाती है। लेकिन जो भी ये घटना हुई है, चाहे इसके खुदा का ये शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर उस कैनिस्टर में कुछ पॉइजनस फ्यूम्स वगैरह होते तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। और इस वजह से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही गंभीर चूक है। जी, गंभीर चूक है। अगर कुछ हो जाता वहां पे उस कैनिस्टर में, अगर कोई इस तरह का खतरनाक कुछ होता सब्सटेंस, तो बड़ा ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी होती है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, कितने स्तर पर संसद में सिक्योरिटी होती है? एक सिक्योरिटी अंदर की होती है, बाहर की होती है। आप पुलिस फोर्सेस में रहे हैं, जानकार हैं। किस तरह फिर ऐसे आम लोग नहीं जा सकते, पर किस तरह ऐसे लोग चले आए, कैनिस्टर्स लेकर चले आए? कहां किस स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, पार्लियामेंट एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। प्रजातंत्र का एक, जिसे एक सीटाडेल कहते हैं, वो है। इसलिए इसमें यहाँ पे सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत ही गंभीर बात है। इसकी जो बाह्य सुरक्षा है, वो जहाँ पैरामिलिट्री सीओपी जिसको कहते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पे हैं। इसमें सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी हैं, और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, उनका एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि स्क्रीनिंग, चेकिंग वगैरह करता है। तो इसलिए बाह्य सुरक्षा जो है वो आर्म्ड ग्रुप्स के पास है। और अंदर जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्क्रीनिंग है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो चूक हुई है, इसको समझना ये आवश्यक है कि ये दो व्यक्ति किसी सांसद के, वो सिम्हा साहब का कोई नाम भी आया है, उनके गेस्ट से। तो अगर गेस्ट की एंट्री के लिए पहले से ही 2-3 दिन पहले पास के लिए आवेदन दिया जाता है और उसके बाद वो पास उन्हें मिलता है। और इनकी जो एंट्री है ये एक स्पेशल गेट से होती है। और उसके बाद जैसे हर जगह एयरपोर्ट में हो या कोई भी और संवेदनशील इलाके में हो, इनकी सिक्योरिटी पहले डीएफएमडी से इनकी चेकिंग होती है, जिसे हम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। सब लोग उसको देखते हैं, उसमें जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके उससे पता चल जाता है। और उसके बाद फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं जो हाथ से चेक करते हैं कि और कोई ऐसे वस्तु तो आप नहीं ले जा रहे हैं। मोबाइल पहले ही से रख लिया जाता है, जितने भी अन्य चीजें हैं वो भी। और उसके बाद भी अगर कुछ शंका है तो फिर फिजिकल, जिसको हम कहते हैं, फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाती है। तो इसलिए इस तरह से जो पर्सनल भी चेकिंग होती है, उसमें 3 त्रिस्तरीय जो सुरक्षा जी। कवच एक तरह से लगाया गया है, अगर उसमें भी ये फेलियर है तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। बात ये है नगमा जी कि अगर उस जूते में से, जैसा कि रिपोर्टाज में आ रहा है और आपने भी दिखाया है, पार्लियामेंट हाउस में वो गए, वो कूदे वहां से, और उसके बाद वो जूते से वो कैनिस्टर जो है वो निकाला उन्होंने, और उसमें से पीला जो जो फ्यूम निकला। तो जाहिर है कि जो, एक तो ये दिखाया गया कि जो एमपीज पास में थे उन्हें आंखों में काफी महसूस हुआ। तो अगर उसमें मान लीजिए कुछ केमिकल्स रहते या कुछ और तरह की वस्तु पॉइजनस अगर होती तो उसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते थे। और इसलिए इस तरह की सुरक्षा को पार करके अंदर जाके, और उन्होंने जो छलांग लगाई वो विजिटर्स गैलरी से लगाई, जो वो भी काफी ऊपर है, नीचे ऑफ कोर्स कारपेट्स हैं।
लेकिन यंगस्टर्स थे वो उसमें कूद गए। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तो एक एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, जी और जिनकी जी भूल है उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की भी ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि चूक जो है वो कहाँ पर हुई है। और विजिटर्स गैलरी से वहाँ पर अंदर में पहुँचकर लोग कूद जाते हैं। ये एक इत्तेफाक है कि इसमें कुछ भी इतना ख़तरनाक नहीं था, जो कैनिस्टर्स थे, लेकिन बहुत गंभीर हादसा हो सकता था। तो जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, बदली जिस तरह से सुरक्षा संसद की होती है। अब इसके बाद भी एक बार फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं, पासेस मिलते हैं। अभी फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि पासेस रद्द किए गए हैं, जो निजी सहायक होते हैं सांसदों के, उनका जाना बंद किया जा रहा है। तो सुरक्षा के हिसाब से अगर आप देखें तो सुरक्षा का जो पूरा स्वरूप है उसमें भी बदलाव करना होगा या देखा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनी थी जब 2001 में ये घटना हुई थी, और उसके बाद व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और ये जितनी व्यवस्था आप देख रही हैं, जो बाहर में ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग है, विंड स्क्रीन पे जो स्पेशल पासेस हैं, वो सब व्हीकल्स के लिए लगाए गए थे। बाकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था बाहर है। एक और कमेटी ने अंदर जाके पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया था कि लोग किस तरफ से जाएंगे, किस तरफ से एंट्री करेंगे, स्क्रीनिंग के समय कैसे कोई भी ऐसे आइटम्स अंदर नहीं जा सकते हैं जो भी जरा भी खतरनाक हो। और वैसी और इस सुरक्षा का समय समय पर ऑडिट होता रहता है। और इसके ऑडिट में सारी एजेंसियां इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप हो, आईबी हो, वगैरह वगैरह। और इसलिए जब नया संसद भी बना, तो सुरक्षा के जो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो तो वही हैं, वही अपनाए जाते हैं। सवाल ये है कि ड्यूटी पे कौन ऐसे लोग हैं जो इस सुरक्षा को की कमान संभाल रहे हैं। और ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा की चूक हुई है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गेस्ट जो हैं पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं दर्शक दीर्घा में, उसके पहले जो उनकी त्रिस्तरीय चेकिंग होती है। तो इसलिए जी मैं समझता हूं सबसे पहले जो सुधार ये होगा कि वो लोग जो वहां पर थे उनकी भूल कैसे हुई। क्योंकि इसका एक नगमाजी एक बेसिक एसओपी होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिन्हें सब मालूम है कि डीएफएमडी से गुजरना है, उसके बाद की चेकिंग हैंड हेल्ड मिलिट्री में इससे है, उसके बाद भी अगर शंका है तो एक फिजिकल चेकिंग होगी। तो गाज जो गिरेगा वो इन सुरक्षा कर्मियों पर अवश्य गिरेगा। इसके बाद ये अवश्य देखा जाएगा कि भाई पास किस तरह आप देते हैं, किन लोगों को देखते हैं, उनकी उनके जो पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन क्या, उसको और उसका व्यापक तरीका कोई कोई उसको अंजाम दिया जाए, कि ताकि हम और समय लगा के उनका ये करें। क्योंकि हो सकता है वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी अन्य उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप सही कह रही हैं। इसके बाद एक एक इस पूरी इसकी समीक्षा होगी, और उस समीक्षा में जो बाकी चीजें हैं उन्हें और दुरुस्त अवश्य किया जाएगा। जी जी शुक्रिया आपका यशवर्धन आज़ाद हमसे बात करने के लिए। आप सही कह रहे हैं कि कई लेवल पर जो सिक्योरिटी होती है वो कई जगहों पर चूक है, खास करके तब जब या तो मेटल डिटेक्टर्स के अलावा जब हाथों से भी सुरक्षा के लिए देखा जाता है, चेकिंग की जाती है, और ऐसे में ये लोग अंदर आ जाते हैं और उसके साथ साथ कैनिस्टर्स अपने साथ लेकर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी चूक है क्योंकि कई स्तर पर चेकिंग होती है। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो पासेस दिए जाते हैं विजिटर्स को, अब शायद इसमें भी एक बदलाव हो, किस नियत से आ रहे हैं लोग, कौन है लोग। देखिए आप ये तस्वीर देख रही हैं उस महिला की, लड़की की, जिनका नाम नीलम बताया जा रहा है और जो जिंद से आई हैं। और यहाँ पर ये भी इस जो हमला यहाँ पर करने की कोशिश की गई उसमें शामिल थी, तो फौरन इन्हें पकड़ा गया और वहाँ से निकाला गया। और ये जो पीले रंग का धुआं निकल रहा है उसी कैनिस्टर से, जिसे लेकर ये लोग दाखिल हो गए। एक दूसरे शख्स जो हैं वो अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं, एक नीलम जिनका आपने देखा कि वो जिंद से हैं। अब तक बताया जा रहा है कि कुल 5 लोगों की पहचान हो गई है, पकड़े गए हैं। एक छठा शख्स भी था जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है।
तो कुल अब बताया जाता है कि 6 लोग हैं जो इस हमले में शामिल थे और ये 2 ग्रुप में बंटकर हमला हुआ है। कुछ लोग जो बाहर थे और कुछ लोग जो अंदर आए थे। विजिटर्स गैलरी में ये थे और वहाँ से सीधे ये नीचे कूदे जहाँ पर सांसद बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने, सांसदों ने इन्हें पकड़ा और उसके बाद ही इन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए वो पुलिस जो है वो लेकर गई है। और आज संसद पर जो हमला हुआ था 2001 में, उसकी बरसी थी। इस दिन एक बार दोबारा से इस तरह के हमले की कोशिश की गई, संदेश देने की कोशिश की गई है शायद, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि मंशा क्या थी इन लोगों की। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये कोई अभी तक जो जानकारी मिली है उससे ये नहीं साफ होता कि ये किसी एक गुट से जुड़े थे या किसी एक ग्रुप से जुड़े थे, ऐसा नहीं था। ये अलग अलग जगहों के भी थे, लेकिन कुछ लोग आके रुके थे गुरुग्राम में एक शख्स के घर पे। ये जो महिला इसमें शामिल है, नीलम नाम की, वो जिंद से थी। वो जैसा उनके परिवार वालों ने बताया कि 2 दिन पहले ही वो अपने घर से निकल गई थी। तो क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और क्यों ऐसा किया गया, मंशा क्या थी, इस सब चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो लोकसभा में हुआ ये और दर्शक दीर्घा से 2 लोग यहाँ पर कूदे जिन्हें पकड़ा गया। अब तक ये पूछताछ चल रही है। 4 लोगों को तो पकड़ लिया गया है, 5 की पहचान भी हो गई है। एक छठा शख्स जो है वो अभी उसकी जानकारी कोई नहीं मिली है। एक ब्रेक लेते हैं हम। ये एक बड़ी खबर है आज, खास करके 13 दिसंबर के दिन एक बार फिर से कोशिश की गई है संसद में आकर हंगामा मचाने की। और आज 2001 में आज ही के दिन हुआ था संसद में हमला। हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन। तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार लोकसभा में जो हुआ, और एक बहुत ज़्यादा एक परेशान करने वाली और चिंता खड़े करने वाली आज ये घटना हुई है। ये अच्छी बात है कि कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कई स्तर पर सुरक्षा जांच की जाती है रंजीत रंजन जी, उसके बावजूद लोग घुस आते हैं इस तरह के कैनिस्टर्स लेकर। तो परेशानी और चिंता बहुत बड़ी है, सुरक्षा में बड़ी चूक है, आप मानती हैं? किस तरह सुरक्षा जांच होती है और कैसे ये हो पाया होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए ये तो सदन को देश के सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। 22 साल पहले 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। 22 साल के बाद इतना इजली 4 लोग घुसते हैं, 2 लोग विजिटर में ही बैठे रहते हैं और 2 कूद जाते हैं और इस तरह से स्प्रे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा का चूक है, और वो भी नई बिल्डिंग में, जिसको कहा गया कि और हाईटेक तरीके से हम इसको सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले सेशन में भी विमेन रिजर्वेशन के वक्त भी लगभग 900 विजिटर्स विमेन रिजर्वेशन के बिल के दिन विजिटर गैलरी में थे, और कई बार ऐसे स्लोगन्स भी उन्होंने दिए थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ऑल दैट। तो कभी मुर्दाबाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इस तरह के लोग किस तरह से घुस रहे थे और कैसी आप चेकिंग करते हो, इंक्वायरी कर रहे हो। अभी ये बात पार्लियामेंट में आई थी नगमा जी, अभी मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं जो पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन होगा तो फिर हम लोग इसको उठाएंगे। ये बहुत बड़ी जो चेकिंग होती है उसकी चूक है। दबी आवाज में बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, और जो बातें निकल के आ रही है उसमें हम किस तरह से सुरक्षित है ये भगवान ही मालिक है। आपने अभी देखा होगा कि नई पार्लियामेंट में जहां से हम लोग एंट्री करते हैं वहीं पे विजिटर्स भी खड़े होते हैं, वहीं पे कई आम ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनसे हम लोगों का वास्ता पड़ता है। ये हम लोग कह रहे हैं कि एमपी है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आज क्रिएट हुई और जिस तरह 2001 में हमला हुआ था, तो वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, किसी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं, और हम उनका बहुत इजी टारगेट बन सकते हैं। खासकर जब से नए पार्लियामेंट में हम लोगों की एंट्री होने लगी है, वो जो भी आपके प्रेस वाले भी वहां पे जो सामने खड़े होते हैं, अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कभी भी इस तरह की चूक हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। आज वो कलर स्प्रे लेके पहुंचा, जूते के सॉक्स के अंदर लेके पहुंचा, तो ये किस तरह की चेकिंग हो रही थी? क्या हमारे पास एडवांस
नहीं थे, क्या फिजिकल सुरक्षा चेकिंग भी तो कर्मियों होती को है पता नहीं रंजीता चल रहा रंजन जी। था। फिजिकल जी चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से होती है, कई स्तर पे चेकिंग होती है। देखिए, अब ये बात सामने आएगी कि किस तरह की एडवांस चेकिंग जो होनी चाहिए, क्या वो एडवांस चेकिंग के साधन हमारे सुरक्षा कर्मियों को मुहैया कराए गए हैं, ये प्रश्न, उसकी तहकीकात आप लोग भी कीजिएगा। एक ऑल पार्टी मीट भी हुई है इस पे और सुझाव भी मांगे गए हैं, या चिंताएं क्या हैं इससे लेकर? विजिटर्स गैलरी में जो लोग आते हैं उनको पासेस भी दिए जाते हैं, इसमें भी सामने आया कि किसी देखिए दूसरे। देखिए, सबसे बोलिए। बड़ी बात है कि अभी हम लोग भी आपके टीवी के माध्यम से जब ज्वाइन हुआ तो देख रहे थे कि एक तो आपने कह दिया कि पीए जो एमपीज के पीए हैं उनकी एंट्री बंद है, विजिटर्स की एंट्री बंद है, एक्स एमपी के पीए की एंट्री बंद है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब आपके पास उतना सुरक्षा और इतनी सुरक्षा हमारे सदन में नहीं है कि अगर एक एमपी का जी पीए आता है, क्या हमारी चेकिंग ऐसी नहीं है हमारे पीए की भी कि हम उसको सुरक्षा के साथ, पूरे सुरक्षा के मापदंडों के साथ हम उसको अंदर आने देते हैं? ये डर आपको क्यों आ रहा है? ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है उससे पहले भी, लोकसभा हो राज्यसभा हो, हम लोग चाहते थे कि क्यों हुआ, कैसे घुसे, एटलीस्ट आप थोड़ी सी तो फॉर्मेलिटी करके पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके आप उनसे बात करते, आप उनसे जी बात बताते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम सबको अभी नहीं लग रहा कि हम सारा विपक्ष, ये विपक्ष और रूलिंग पार्टी की बात ही नहीं है, ये हमारे सदन की और पार्लियामेंट की सुरक्षा का मामला है। तो मुझे लगता सही है कि बात। गवर्नमेंट को इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं लेकर, क्यों चूक हुई, किस तरह से चूक हुई, इन सब बातों का डिस्कशन होना चाहिए और सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जी 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 बिल्कुल।